बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में करेंगे हम MGMT 617 जो हमारा फाइनल टर्म का एक सब्जेक्ट है। इसकी इंशाल्लाह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे और आफ्टर प्रिपरेशन इंशाल्लाह आप A+ ग्रेड ले सकेंगे। ये द मर्सिफुल एकेडमी ने जो इसकी नोट्स तैयार किए हैं ये कहीं भी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ अपने असल वीडियो की तरफ। ये हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल के नाम से सब्जेक्ट है। तो MGMT 617 के हैंडआउट्स तो अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके ये हमने नोट्स तैयार किए हैं द मर्सिफुल एकेडमी ने, जिसमें लेक्चर वाइज नोट्स हैं, MCQs भी बने हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपनी अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल जिसे MPS कहा जाता है उसका ओवरव्यू दिया गया है, उसकी डेफिनेशन लिखी गई है और पर्पज़। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले नोट्स का बताता चलूँ कि नोट्स हैं। पहले इसमें लेक्चर वाइज नोट्स होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास पहले नोट्स दिए हैं जो आपके हैंडआउट्स में से लेक्चर में से निकाले गए हैं, और फिर जनाब क्या होगा सेकंड MCQs होंगे। हर लेक्चर के 20+ MCQs होंगे और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी लेक्चर वाइज। ऐसे नहीं होगा कि जनाब ये इसमें लेक्चर्स के जो नंबर है ना ये मैंने खुद अपनी तरफ से डिज़ाइन किए हैं। आपके हैंडआउट से या आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर उनसे ये वेरी नहीं करते, ठीक है। ये खुद इन नोट्स के हवाले से मैंने डिज़ाइन किए हैं। जो इनसे तैयारी करेगा इंशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी फाइनल टाइम के लिए। अच्छा जी, पहले तो है मास्टर प्रोडक्शन का ओवरव्यू दिया गया है कि मास्टर प्रोडक्शन इज अ स्केड्यूल दैट स्पेसिफाइज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग विल प्रोड्यूस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या प्रोड्यूस होगी, कब होगी और कितनी क्वांटिटी में होगी, इसको हम मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल कहते हैं। इसके यहाँ पर्पस लिखे गए हैं स्टूडेंट्स, आपने इनको देख लेना है। और अगर आपको ये सारा चीज़ें पढ़नी है तो फिर आपको नोट्स मुझसे बाय करने पड़ेंगे, यानी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे, तो इंशाल्लाह ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज इन वीडियो वी विल फोकस ऑन ओनली MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, नॉट ऑन हैंडआउट्स। ठीक है, ये फिर रोल लिखा गया है यहाँ, और फिर बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल लिखी गई है। इसमें मेक टू स्टॉक है और फिर असेंबल टू ऑर्डर है। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इनको अपने लाजमी से करके जाना है। ठीक है, मेक टू स्टॉक में क्या होता है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, और फाइनल प्रोडक्ट असेंबल आफ्टर ऑर्डर अराइवल। और मेक टू ऑर्डर में क्या होता है, नो फिनिश्ड कोड्स इन्वेंट्री। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये करके जाना है। और फिर लिंकेज दिए गए हैं इनके, ये भी हैं इम्पोर्टेंट ही हैं। और इनपुट्स टू डेवलप मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, तो ये इनपुट हमारे पास 4 हैं। इनको भी देखना है कि इनके क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन प्लान क्या करता है, डिमांड मैनेजमेंट्स के थ्रू क्या होता है, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, और डिटेल मार्केटिंग मटेरियल प्लानिंग क्या होता है। अच्छा जी, MCQs जैसे कि MPS स्टैंड्स फॉर मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल। और नेक्स्ट है कि मास्टर प्रोडक्शन जो स्केड्यूल है वो प्रोडक्शन प्लानिंग को कैसे लिंक करता है। तो ये लिंक करता है व्हाट मैन्युफैक्चरिंग विल एक्चुअली बिल्ड, इसके ज़रिए से लिंक करता है। आगे है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल वर्क्स एट द लेवल ऑफ एंड टाइम्स। ठीक है, वर्क्स कौन से लेवल पे करता है, जाके एंड टाइम्स पे। अनलाइक प्रोडक्शन प्लान्स, मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल स्पेसिफाइज इंडिविजुअल एंड आइटम्स। इन मेक टू स्टॉक मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल इज यूजुअली अ स्केड्यूल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे है असेंबल टू ऑर्डर फोकसेस MPS ऑन कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज। अब यहाँ स्टूडेंट्स MCQs आपको बना के दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, आप यहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आपके पेपर में कुछ इस तरह से वर्ड बाय वर्ड MCQs भी आ सकते हैं, लेकिन वर्डिंग चेंज भी हो सकती है, यानी आपको कोई सिनेरियो बना के दे दिया जाएगा और उसमें फिर आपके MCQs आएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ अपनी तैयारी करनी है ताकि किसी भी तरीके से आपके कोई नंबर ना कटे। चॉइस वगैरह इसमें पे है नहीं 2026 में, तो इसलिए ज़रा ध्यान से। इन मेक टू ऑर्डर मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल आर बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, मेक टू ऑर्डर पे क्या होता है कि जब हमें ऑर्डर प्लेस होता है तो फिर ही हम उस पर मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल को बिल्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है MPS इज डेवलप टू बी कंपेटिबल विद MRP सिस्टम। ठीक है, MPS जो डेवलप की जाती है किसके साथ कंपेटिबल होती है, MRP सिस्टम। अब MRP सिस्टम क्या है,
MPS वर्क्स क्लोजली विद MPR फॉर मटेरियल प्लानिंग, ठीक है, मटेरियल प्लानिंग को हम MRP कहते हैं। MPS एक्ट एज कंटेक्ट बिटवीन मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी, agreed plan between marketing and manufacturing. The business environment with 720 color combination is an example of ATO. ATO means assemble to order. ये आपने इनके टर्म्स के एब्रीविएशन भी याद रखने हैं और इनका ऑप्शंस भी याद रखने हैं। विच मॉड्यूल चेक फिजिबिलिटी ऑफ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल विद क्रिटिकल रिसोर्सेज, तो है वो है रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। आगे है MPS प्रोवाइड्स बेसिक कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि MPS इज़ नॉट मेंट टू बी रिजिड, ठीक है, MPS मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट टू डिमांड चेंज। जैसे डिमांड चेंज होगी तो मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को भी हम चेंज कर सकेंगे, ये रिजिड नहीं हो सकता, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है। आगे है विच एनवायरनमेंट होल्ड्स नो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, तो वो हमारे पास है MTO। नेक्स्ट हमारे पास है विच एनवायरनमेंट यूजेस फॉरकास्ट एट कंपोनेंट लेवल, तो वो हमारे पास है ATO, ठीक है, ये हमारे पास इसका ATO फॉरकास्ट कंपोनेंट नो नॉट फाइनल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे थोड़े से इसके रिसोर्सेज देखता हूँ मेरे पास शायद अवेलेबल हो। MGMT617 नहीं है रिसोर्सेज इसके मेरे अवेलेबल। MGMT617 इसके मेरे पास कुछ एक दो और फाइल्स थी, मैं सोचा था वो भी आपको दे दूं, लेकिन ये उन्हीं में से मैंने बनाए हुए, वहाँ से समझने में आसानी होता कि ये कैसे बन के आ रहे हैं, ठीक है। चले इंशाल्लाह हम इसी पर फोकस करेंगे। मेन पर्पस ऑफ मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल का क्या है कि प्लान प्रोडक्शन करना उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, ये वाला। आगे है कि MPS इज बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लान, डिमांड मैनेजमेंट, रफ कट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है इसका। विच प्लान कंस्टेंस द MPS, तो हमारे पास है एग्रीगेट ऑपरेशन प्लान। आगे है कि MPS डिटरमिन क्या करता है, व्हाट इज टू बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इसमें कितनी ही आपके सिनेरियोज एग्जांपल्स के तौर पर आपके पास आ सकता है। MPS इज ड्रिवन बाय बिल्स ऑफ मटेरियल, यानी BOM प्लस MPS डिटरमाइन रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। विच सिस्टम यूजेस MPS टू कैलकुलेट मटेरियल्स, तो वो हमारे पास है MRP, ठीक है, MRP जो है वो डिपेंड करता है ऑन MPS पर टू प्लान करना मटेरियल्स के लिए। ये इसके स्टूडेंट्स 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको देख भी सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आप देख लें, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, या इसका पार्ट 2 है। तो इसमें मेन गोल्स लिखे गए हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपिंग MPS के, और फिर टाइम फेस्ड रिकॉर्ड क्या होता है, टेबल शोइंग फॉरकास्ट प्रोडक्शन एंड अवेलेबल इन्वेंट्री ओवर टाइम इज कॉल्ड टाइम फेस रिकॉर्ड। तो इसमें जो लॉट साइज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हाई सल्फर प्रोडक्ट की एग्जांपल यहाँ दी गई है, इसका लॉट साइज़ 80 यूनिट्स हैं और सेफ्टी स्टॉक इसके 10 यूनिट्स हैं, और बैच ऑफ 80 प्रोड्यूस्ड व्हेन इन्वेंट्री ड्रॉप बिलो 10, शो हाउ फॉरकास्ट डिमांड रिड्यूस इन्वेंट्री टेकिंग प्रोडक्शन, ठीक है। आगे हमारे पास लेवल प्रोडक्शन अप्रोच है, और इसका भी लॉट साइज़ आपने याद करने हैं, रेक्स लैंप्स के 10 यूनिट्स पर वीक है और 20 यूनिट सेफ्टी स्टॉक हमारे पास है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है चेस प्रोडक्शन अप्रोच, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है और इसके सेफ्टी स्टॉक जो है वो 20 यूनिट्स हमारे पास है। आगे रोलिंग थ्रो टाइम है, इसके लॉट साइज जो इनिशियल है वो 30 यूनिट्स है, और ATP आगे हमारे पास आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका जो वीक 1 में ATP 20 माइनस ऑर्डर 5 + 3 + 3 = 10, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें लिखी गई हैं स्टूडेंट। जब आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQs हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल का, कि मेंटेन करना कस्टमर के सर्विस टूल को, और फिर टाइम फेस्ड रिकॉर्ड इज सिमिलर टू MRP रिकॉर्ड, क्योंकि MPS रिकॉर्ड में आर स्ट्रक्चर लाइक MRP टेबल्स, टाइम पीरियड्स, बैलेंसेस और MPS। इन लेवल प्रोडक्शन के अंदर इस अप्रोच में हम प्रोडक्शन रेट क्या रखते हैं, तो वो हम कांस्टेंट ही रखते हैं। अच्छा इसमें नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि लेवल प्रोडक्शन जो है वो हैंडल करती है कैसे हाई डिमांड को, तो सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री के थ्रू लेवल प्रोडक्शन हैंडल करती है, ठीक है जी। आगे MCQs हमारे पास है कि जो चेस प्रोडक्शन की अप्रोच है उसको हम क्या कहते हैं, लॉट फॉर लॉट, यानी चेस अप्रोच प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट डिमांड क्वांटिटी,
लॉट फॉर लॉट मीन्स एग्जैक्ट डिमांड क्वांटिटी, जो एग्जैक्ट डिमांड आई है क्वांटिटी में उसको हम लॉट फॉर लॉट कहेंगे। तो जो चेस प्रोडक्शन में इन्वेंट्री होती है वो यूजली मिनिमल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी लो होती है। और रोलिंग थ्रू टाइम मीन्स एमपीएस इज अपडेटेड रेगुलरली, यानी जो हमारा मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है इसको हम अपडेट करते हैं रेगुलरली। अवेलेबल टू प्रॉमिस एटीपी इज इन्वेंट्री प्लस एमपीएस माइनस कमिटेड ऑर्डर्स। एटीपी हेल्प्स करता है सेल्स को मेक वैलिड डिलीवरी प्रोमिस के थ्रू। इन कंज्यूमिंग द forecast, actual orders replace forecast. If ATP is insufficient, then orders are rescheduled. ठीक है, मास्टर प्रोडक्शन की जो स्केड्यूलर है वो कन्वर्ट करती है प्लान्ड ऑर्डर को टू फर्म प्लान्ड ऑर्डर्स के अंदर। आगे दिया गया हमारे पास कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मास्टर स्केड्यूलर इंक्लूड्स अलाइनिंग एमपीएस विद प्रोडक्शन प्लान्स। चेस अप्रोच एडजस्ट करती है कैपेसिटी बाय हायरिंग और फायरिंग, यानी वर्क फोर्स अपनी चेंज की जाती है। सेफ्टी स्टॉक एग्जांपल है कि इसके लिए बफर अगेंस्ट डिमांड अनसर्टेनिटी। इन रोलिंग स्केड्यूल वीक 2 forecast चेंज ड्यू टू सेल्स डिफरेंट इन वीक 1। MPS in make to stock satisfies order from inventory. MPS in make to order satisfies order from capacity. Firm planned orders in MPS mean fixed quantity and timing. आगे है मास्टर स्केड्यूलर रिपोर्ट्स मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल परफॉर्मेंस टू टॉप मैनेजमेंट। ये इसके हमारे पास एमसीक्यूज थे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फिर इसके ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है। ये शायद हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। ये जो मैंने यहाँ लेक्चर 3 दिए हैं, लेक्चर नंबर 3 लिखा है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि लेक्चर नंबर 3 है। ये इस नोट्स को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक तरतीब दी है लेक्चर वाइज की, ठीक है। बाकी आपके जो फाइनल टर्म का सिलेबस है ये वही पढ़ाया जा रहा है आपको। इसमें हम नेक्स्ट हम कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, यानी कैपेसिटी प्लानिंग फोकसेस ऑन हाउ मच वर्क कैन बी डन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। पहले हमने मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल को पढ़ा कि कब कितनी मकदार हमें चाहिए, और अब है कि हमें जो मकदार चाहिए वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितना काम हम कर सकते हैं। फिर उसके लेवल्स हैं, यानी रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है उसके अंदर, लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं, और फिर रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग आएगी जिसे आरसीसीपी कहते हैं मीडियम टर्म के लिए, और फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है जिसे सीआरपी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, वो एक CPOF है, यानी कैपेसिटी प्लानिंग यूजिंग आवर ऑल फैक्टर्स। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, इसके ज़रिए हम हिस्टोरिकल डाटा को एस्टिमेट करते हैं लेबर मशीन्स को एवर में। फिर RCCP है, ये यूजिंग कैपेसिटी बिल्ड्स के लिए। फिर RCCP यूजिंग रिसोर्स प्रोफाइल्स, तो ये हमारे पास मेथड्स हैं। फिर CRP क्या होता है हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ। अगर आपको स्टूडेंट्स ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है आप उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फिनेट कैपेसिटी स्केड्यूलिंग, तो ये लिखा गया कि स्टिमुलेट करती है एक्चुअल जॉब को ऑर्डर स्केड्यूलिंग पे, और फिर इंश्योर करती है जॉब आर स्टार्टेड ओनली व्हेन कैपेसिटी इज़ अवेलेबल, और हेल्प करती है अवॉइड ओवरलोडिंग वर्क सेंटर्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसके MCQs करते हैं कि कैपेसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटर पर टाइम पीरियड इस, इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। विच प्लान इज डायरेक्टली लिंक टू रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स प्लानिंग के साथ जो प्लान डायरेक्टली लिंक करता है वो प्रोडक्शन प्लान है, यदि हैंडल्स लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन प्लान। तो RCCP की देखें MCQs आ गया कि ये क्या करती है, फिजिबिलिटी ऑफ MPS मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल की फिजिबिलिटी को चेक करती है। और कैपेसिटी हमारे पास क्या है, ये एक रेट होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ओवर टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है CPOF मेथड रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डाटा। अ ड्रॉबैक ऑफ CPOF मेथड इज इग्नोर्स एक्चुअल प्रोडक्ट मिक्स, ये इसका ड्रॉबैक है, ये आपने याद रखना है। देखिए यहीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, और स्टूडेंट्स यहीं से आपके MCQs बनकर आएंगे। नेक्स्ट हमारे दिया गया है कि RCCP यूजिंग कैपेसिटी बिल्ड्स इज मोर एक्यूरेट देन CPOF बिकॉज इट कंसीडर प्रोडक्ट मिक्स। रिसोर्स प्रोफाइल मेथड कंसीडर्स लेड टाइम ऑफ सेट्स, यानी रिसोर्स प्रोफाइल इंक्लूड टाइम फेस्ड कैपेसिटी विद लेड टाइम इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है CRP is linked directly to MRP,
CRP uses MRP generated planned orders for detailed load planning। आगे MCQs है हमारे पास कि कौन सी फाइल है जो कि CRP में रिक्वायर्ड नहीं होती, वो कस्टमर कंप्लीट फाइल होती है, ये रिक्वायर्ड नहीं होती। ओपन ऑर्डर फाइल रिक्वायर्ड होती है, रूटिंग फाइल होती है, और वर्क सेंटर फाइल भी रिक्वायर्ड होती है। फिनाइट स्केड्यूलिंग में जो है फिनाइट स्केड्यूलिंग क्या इंश्योर करती है कि ओवरलोडिंग अवॉइड है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन कैपेसिटी प्लानिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस में इन्वॉल्व कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आगे है कि विच लेवल ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग इज मोस्ट डिटेल्ड, तो उसे CRP हम कहेंगे। इसमें डील करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर्स को वर्क सेंटर्स एंड पीरियड्स के साथ। लेट टाइम इन रिसोर्स प्रोफाइल इम्पैक्ट टाइम फेस्ड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी लीड टाइम शिफ्ट कैपेसिटी नीड्स टू करेक्ट टाइम पीरियड्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास 15 MCQs है कि वर्क सेंटर लोड कैलकुलेशन इज डन एट CRP। वर्क सेंटर की जो लोड कैलकुलेशन होती है कहाँ डन होती है, वो CRP में होती है, यानी जहाँ ये एग्जैक्ट करते हैं कैलकुलेट वर्क सेंटर लोड्स। कैपेसिटी बिल में हमें क्या चाहिए होता है, एक रूटीन चाहिए होती है, स्टैंडर्ड टाइम डाटा चाहिए होता है। सिंपलेस्ट RCCP मेथड क्या है, वो है CPOF। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि फाइनाइट स्केड्यूलिंग इज बेस्ट यूज व्हेन वर्क सेंटर कैपेसिटी इज लिमिटेड। CRP यूजेस इनपुट्स फ्रॉम MRP प्लान ऑर्डर्स। और नेक्स्ट हमारे पास है मेन पर्पस ऑफ RCCP, तो इसका मेन पर्पस है चेक MPS फिजिबिलिटी। तो RCCP क्या काम करती है कि ये मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग की फिजिबिलिटी को चेक करती है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है। आगे फिर हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 3 लेवल्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग है, और फिर मेथड्स का भी बन सकता है वैसे, लेकिन कंपेयर इसमें किया गया है रोल एंड इनपुट्स ऑफ CRP। ठीक है जी, ये हमें दिए गया इसमें। नेक्स्ट इसी का पार्ट आगे है जिसमें हम फिनाइट कैपेसिटी स्केड्यूलिंग को कंप्लीट पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं फाइनल टर्म की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने सिर्फ फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ इस वीडियो में MCQs पर। अगर आपको कंप्लीट ये नोट्स चाहिए, ऐसे नोट्स कहीं भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर ये जो लिखा हुआ है आप इस पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस फाइल के 69 पेजेस हैं सिर्फ, और पढ़ने में इतनी आसानी है कि हद से ज़्यादा। कौन इतने बड़े बड़े लेक्चर्स ले सकता है। अच्छा जी, मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट चलूँगा MCQs की तरफ। कि फिनाइट कैपेसिटी जो है ये स्केड्यूलिंग क्रिएट करती है स्केड्यूल्स फॉर ईच जॉब एंड मशीन सेंटर, यानी FCS फोकसेस ऑन डिटेल्ड स्टार्ट स्टॉप स्केड्यूल्स फॉर जॉब इन ईच वर्क। आगे हमें दिया गया कि फ्रीक्वेंट रिस्केड्यूलिंग इन FCS इज नीडेड बिकॉज random delays affect actual versus planned times. Planned output in capacity constraint centers is based on processing rate of the work center. आगे हमें दिया गया कि planned input is determined by capacity planning process। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि input comes from the capacity planning stage। ये आपने याद रखना है कि जो इनपुट जितनी भी आएंगी वो कहाँ से आएंगी, कैपेसिटी प्लानिंग स्टेज से आएंगी, और जो उनको डिटरमाइन करेगा वो कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस होगा। और TOC फोकसेस ऑन मैनेजिंग बोटलनेक वर्क सेंटर केयरफुली। नेक्स्ट MCQs है कि विच जॉब्स आर फिनाइट स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू TOC, वह जॉब्स सो बोटलनेक्स इज फिनाइट स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू TOC। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब इज डिटरमाइंड बाय टाइम स्टडी टेक्निक्स। है आगे MCQs दिया गया कि इफ अ प्लांट प्रोड्यूस वेरिड प्रोडक्ट्स कैपेसिटी इज बेस्ट मेजर्ड इन टाइम। ठीक है, अगर प्लांट एक प्रोड्यूस करता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, तो हम उसकी जो कैपेसिटी मेजर करेंगे वो कहाँ करेंगे, टाइम के अंदर, लेबर और मशीन आवर्स के अंदर। कैपेसिटी बिल्स आर बेटर देन CPOF बिकॉज दे एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट्स मिक्स चेंजेस। CRP क्या है हमारे पास, मोस्ट एप्लीकेबल है इन कंपनीज यूजिंग टाइम फेस्ड MRP एंड शॉप ऑर्डर स्केड्यूलिंग। आगे है कि कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ओवर टाइम और हायरिंग वर्कफोर्स। ठीक है, इसके थ्रू हम कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और कैपेसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अल्टरनेट रूटिंग के थ्रू। आगे है विच इज़ कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, वो हमारे पास FCS है, यानी फ्रीक्वेंट रिस्केड्यूलिंग इन FCS में वो हमारे पास कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ कैपेसिटी इज मिसमैनेज्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टूडेंट
production costs and customer service issues. Horizontal loading in TOC is used for bottleneck jobs. तो ये स्टूडेंट्स आपके आगे नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको देख लेना है, वीडियो को पॉज करके इनको याद कर लें। ये आगे 3 इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट के बारे में है। नेक्स्ट हमारे पास एच पढ़ेंगे, पहले जी पढ़ रहे थे, एच हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लानिंग DRP। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने इसको नोट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है ताकि स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ आपको फ़ायदा हुआ है, इस सब्जेक्ट का अवेलेबल कोई भी ऐसा रिसोर्सेज नहीं है इंटरनेट पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें द मर्सीफुल एकेडमी को, और फिर नेक्स्ट चैनल की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसको आप लाइक भी कर दें। मैं आपको एक थोड़ा सा करवाना चाहता हूँ, अगर आप इसको पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 बना दूंगा। और ऑपरेशन सेपरेटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवाइडिंग एन ऑर्डर इनटू 2 और मोर लॉट्स टू रन सिमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल मशीन्स इज कॉल्ड ऑपरेशन सेपरेटिंग। लोड लेवलिंग क्या होता है, ये मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट है ये। लोड लेवलिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क इवनली ओवर टाइम टू अवॉइड ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग मशीन्स। बोटलनेक्स क्या है स्केड्यूलिंग में कि वर्क स्टेशन वेयर रिक्वायर्ड कैपेसिटी इज लेस देन अवेलेबल, बल्कि ग्रेटर देन अवेलेबल कैपेसिटी। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट लिखी गई है, फिर इम्प्लीमेंटेशन इन PAC है, कंट्रोल इन PSA है। डिस्पैचिंग क्या होती है, सिलेक्टिंग एंड सीक्वेंसिंग जॉब्स एट अ वर्क सेंटर इज कॉल्ड डिस्पैचिंग। फिर इसके 20 MCQ लिखे गए हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे अपने, एक मिनट, जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है ना जी, एक मिनट ये हमारे पास है, हाँ, MPC इन JIT environment. JIT requires modification like in the MPC system for traditional to JIT manufacturing. हाँ, ये वाला स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये कानबान प्रोडक्शन सिस्टम। कानबान किसे कहते हैं, कार्ड इन जापानीज। 2 कार्ड सिस्टम है, प्रोडक्शन कार्ड और विथड्रॉल कार्ड। एवरी कंटेनर मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 कार्ड। मटेरियल ओनली मूव्स इन स्मॉल फुल कंटेनर्स, लिमिट्स एक्सेस इन्वेंट्री एंड इंश्योर स्मूथ रिप्लेनिशमेंट। हमारे पास कंपैरिजन दिया गया है कि JIT और ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या कंपैरिजन है, तो ये स्टूडेंट्स आपने इस कंपैरिजन को देख लेना है कि फैक्टर्स जो हमारे पास हैं। इन्वेंट्री जो होती है वो ट्रेडिशनल में हमारे पास हाई होती है, यानी हाइट प्रॉब्लम्स, और JIT में मिनिमल होती है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन लगा के आपको समझा देता हूँ। और डिलीवरीज जो होती हैं फैक्टर है हमारे पास फ्यू लार्ज और मैनी स्मॉल। नेक्स्ट, लॉट के जो साइजेस हैं वो इसमें ट्रेडिशनल में लार्ज होते हैं और JIT में स्मॉल होते हैं। वेंडर जिसमें शॉर्ट टर्म के होते हैं ये पार्टनर बन जाते हैं। क्वालिटी में चेक लेटर, लेकिन इसमें बिल्ट इन होती है, ये बहुत इसका गुड ऑप्शन है। और वर्कर रोल जो होता है इसमें जस्ट ऑपरेटर्स काम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स और एसेट्स भी काम करते हैं। और क्यूज जो है इसमें लार्ज होती हैं, इसमें स्मॉल टू नन होती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी मैं आपको जो करवाना चाह रहा था। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अभी हम वीडियो को शायद, हाँ, एडवांस स्केड्यूलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें से आपका तकरीबन मेरे ख्याल में 10 to 20% पेपर एडवांस स्केड्यूलिंग में से आएगा। ठीक है, आपने ये करके जाना है लाजमी से कि इन शॉप स्केड्यूलिंग अ मशीन कैन एग्जीक्यूट ओनली 1 टास्क एट अ टाइम। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शायद मेरी, मैं देखता हूँ कितने मिनट की हो चुकी है, 24 मिनट की हो चुकी है। तो हम ये वाले सिर्फ MCQs करेंगे और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह वीडियो को हम क्लोज़ करेंगे। अगर आपको कंप्लीट ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन स्केड्यूलिंग अ जॉब रेफर्स टू प्रोडक्ट और लॉट। ठीक है जी, स्केड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, जॉब रेफर्स करती है प्रोडक्ट को और लॉट को। विच इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस मैयर, वो है स्पीड एफिशिएंसी, ये परफॉर्मेंस मैयर नहीं है। स्पीड एफिशिएंसी इज़ नॉट लिस्टेड एज अ मैयर। Focus is on flow time, lateness, steadiness and make span.
फ्लो टाइम का क्या मतलब है? टाइम फ्रॉम जॉब एंट्री टू एग्जिट इज कॉल्ड फ्लो टाइम। टार्डीनेस इज डिफाइंड एज लेट टाइम और ज़ीरो। ठीक है, टार्डीनेस इज मैक्सिमम लेटनेस और ज़ीरो। मेक स्पैन रिप्रेजेंट करती है टोटल टाइम टू कंप्लीट ऑल जॉब इज कॉल्ड मेक स्पैन। ठीक है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके ये एमसीक्यूज थे। मैंने कितनी देर आपको 2-3 मिनट से स्क्रॉलिंग की है, मुझे ये पता था कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। जोहानसन रूल है जो कि एप्लीकेबल होता है वो 2 मशीन्स के ऊपर होता है कि यानी मिनिमाइज मैक्स स्पैन फॉर एग्जैक्टली 2 मशीन्स। जोहानसन रूल्स जो है वो रिक्वायर जॉब टाइम्स टू बी नाउन एंड कांस्टेंट। इन FCFS jobs are scheduled based on arrival order. In SPT jobs are prioritized by processing time. Next हमारे पास SPT rule tends to delay large jobs. EDD rule prioritize job with earliest due date. नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रिटिकल रेशो फार्मूला जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करके जाना है। टाइम रिमेनिंग डिवाइड बाय वर्क रिमेनिंग। CR is less than 1 means job is already late. Least work remaining select jobs with least total time left. आगे है fewest operation remaining focuses on number of operations. Slack time is calculated as due date total processing time. Job with least slack time is scheduled first. आगे है कि स्लैक टाइम पर ऑपरेशन क्या है हमारे पास? टोटल स्लैक डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड स्लैक टाइम पर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्यू रूल सेलेक्ट जॉब विद स्मॉलेस्ट नेक्स्ट क्यू। आगे इसका है लिखा हुआ लीस्ट सेटअप टाइम रूल पिक्स जॉब विद मिनिमम सेटअप टाइम। आगे है इन FCFS एग्जाम्पल मेक स्पैन वाज 41। ठीक है जी, 41 डेज। इन SPT एग्जाम्पल एवरेज टार्डीनेस वाज 6.7 डेज। आप नोट्स में ऊपर देखेंगे तो इनकी एग्जाम्पल लिखी गई है। ठीक है जी, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये लें जी इसके पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और फिर ये दूसरा तीसरा है। ठीक है, आगे स्ट्रेटजी और MPC सिस्टम है डिज़ाइन। तो ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल द मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। और आपको किसी और सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, अपने फाइनल टर्म की तैयारी करनी है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।